आज की ही बात मैं आपको बताऊं। आज मैं कहीं बैठा था, चलो मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो वो बैंक निफ्टी में कुछ चीज़ें कर रहे थे, उनका प्रॉफिट भी आ रहा था और मैंने कहा इसे काट दो। उनका टेक्निकल कह रहा है कि ये टारगेट काफ़ी ऊपर आपके सामने है और वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई तो वो कभी ना कभी निकल कर जरूर आएगी। एक उदाहरण दूं आपको, जब अडानी विल्मर से गौतम अडानी जो सफ़र है, यानी कि आपका जो सफ़र है वो 500 रुपये पाने का है। छोटी सी बात समझना, आपका या मेरा सफ़र है कि किसी भी चीज़ से हम करें तो मुझे 500 रुपये मिलने हैं। मैंने ये चीज़ें देख हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो 3-4 ट्रिगर हैं इस शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, देखो सर, सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए, वहाँ टिकाने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए वो न्यूज़ बेस बन रहे हैं। चाहे दोनों का रिजल्ट कल आया ये आपको पता है, और दोनों का रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, यानी कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आया है और दोनों के ऊपर न्यूज़ के सिलसिले जारी हैं। रिलायंस पावर के नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और रिलायंस पावर की। दोनों का रिजल्ट कल आया ये आपको पता है और दोनों का रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, यानी कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आया है और दोनों के ऊपर न्यूज़ के सिलसिले जारी हैं। रिलायंस पावर के ऊपर ईडी, सीबीआई और सेबी के जो भी नियम हैं वो चल रहे हैं, यानी कि कार्रवाई ईडी अभी भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि आज की जो बढ़त आर पावर में नहीं हो पाई वो उसी कारण से है कि जो भी मसले इनके ईडी के छापों के द्वारा चल रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज आर पावर की चीज़ों को धुंधला करके गई है और मुझे लगता है कि फिर से कहीं ना कहीं ईडी वाली न्यूज़ ज़रूर हमारे सामने आएगी, क्योंकि अभी वो बिल्कुल क्लियर तो चीज़ें नहीं हुई ना। तो मैंने आपको समझाया ना कि जब कोई न्यूज़ आपके सामने है और वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई तो वो कभी ना कभी निकल कर जरूर आएगी। एक उदाहरण दूं आपको, जब अडानी विल्मर से गौतम अडानी जी ने अपना एक प्लान हमें बताया कि वो उसके अंदर से एग्जिट होंगे, तो अचानक से तो आपको देखने को एग्जिट नहीं मिले ना। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़ आई कि वो उसे ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, फिर भी कुछ देखने को नहीं मिले ना। फिर धीरे धीरे वो अपनी हिस्सेदारी को घटा रहे हैं, पर उससे क्या हुआ, उससे शेयर टूट गया। तो यानी कि जब न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखा कर जाती है। अब इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया के अंदर आज तेज़ी लाजमी आनी थी, क्योंकि इन्होंने अपने लॉस को काफ़ी कम कर दिया और अपनी सेल को बढ़ा दिया, जो एक अच्छी बात है। पर इसके अंदर भी मुझे अब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो 3-4 ट्रिगर हैं इस शेयर को ऊपर ले जाने के लिए, देखो सर, सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए, वहाँ टिकाने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए वो न्यूज़ बेस बन रहे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एजीआर की गणना है उसके लिए हो, या उसके लिए वो सरकार से बातचीत करना हो, या फिर उसके जरिए वो ऋणदाताओं से भी बातचीत करना हो। बहुत सारी न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कवर करेंगे। और सिटी ने इसके 14 रुपये के टारगेट आपको पता दिए हैं, वो पहले भी आए थे, पर उच्च जोखिम वाला शेयर भी इसको बताया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर भी 2-4 ट्रिगर हैं जो इस शेयर को, जब वो न्यूज़ आएगी तब इसको ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं, है ना। वरना रिजल्ट के हिसाब से आज जितना इसको बढ़ना था बढ़ा, क्योंकि छोटा शेयर है, आपको पता है, कर्जे में डूबा पड़ा है, काफ़ी न्यूज़ इसके साथ है। तो ये आज हमें देखने को इन 2 शेयरों के अंदर मिला, तो इनके आज हम अध्ययन करेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, मेरा अध्ययन जो है अलग प्रकार का है। जैसे कल मैंने आपके लिए यस बैंक पर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने आपको समझाया था कि एलआईसी ने यस बैंक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। उसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे एलआईसी वर्क करता है, कैसे एलआईसी से हमें सीखना चाहिए। बहुत कुछ लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो उस हिसाब से मेरी वीडियो बनती है, समझाने के उद्देश्य से। आज भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, न्यूज़ बेस है, पर उसको मैं समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। क्योंकि अगर हम वोडाफोन आइडिया को पहले ले लें तो वोडाफोन आइडिया का आज रिजल्ट, आपको कल का रिजल्ट आज आपको अच्छा देखने को मिल गया, मतलब बढ़त देखने को मिल गई। अब इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि बाहर जाकर आप बैठकर
AGR की जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी राहत आप देना चाहते हैं देख सकते हैं। तो क्या हुआ, एक तो राहत पाने की चाहत, दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये अपने 5G का प्रगति करेगा तो वो भी इसके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरा, इसको धन जुटाने की जो भी सुविधा ये करेगा वो भी इसके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो ये 3-4 ऐसे टिगर हैं जो इसको ऊपर की ओर धकेल सकते हैं। तो अब हम न्यूज़ की तरफ बढ़ें, धीरे धीरे न्यूज़ को समझेंगे। वोडाफोन आइडिया के शेयर 10 रुपये के स्तर के करीब पहुंचे आज, ये आपको पता है ऊपर की तरफ उछल गया। ये CNBC TV 18 की न्यूज़ है। सिटी ने शेयर को 14 रुपये उच्च जोखिम के साथ देखा। देखो सर, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसने 14 रुपये तो बताया है पर साथ में एक हेडिंग दिया है उच्च जोखिम, क्योंकि ये उच्च जोखिम को लोग उस वक्त जोखिम समझते हैं जब वो इन्वॉल्व होकर उसके अंदर फंस जाते हैं। देखो सर, आज की ही बात मैं आपको बताऊं, आज मैं कहीं बैठा था, चलो मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो वो बैंक निफ्टी में कुछ चीज़ें कर रहे थे, उनका प्रॉफिट भी आ रहा था और मैंने कहा इसे काट दो। उनका टेक्निकल कह रहा है कि ये टारगेट काफ़ी ऊपर तक आएगा। उन्होंने मुझे कहा कि ये टेक्निकल जो चीज़ें बता रही हैं ये बता रही प्रॉफिट दे, मतलब इससे ऊपर निफ्टी प्रॉफिट देकर जाएगी। तो मैंने उनको एक चीज़ बताया कि अगर हम टेक्निकल की स्थितियों को देखते हैं तो उसके अंदर जो भी नियम होते हैं वो सबको पता है। और अगर आप इतने मजबूत हो कि आपका टेक्निकल ये बता रहा है कि ये इतने पॉइंट आपको मिल सकते हैं और जो कि मिले नहीं, बाद में लॉस ही हुआ उनका, और जब प्रॉफिट आ रहा था। देखो सर, आपका जो सफ़र है, यानी कि आपका जो सफ़र है वो 500 रुपये पाने का है। छोटी सी बात समझना, आपका या मेरा सफ़र है कि किसी भी चीज़ से हम करें तो मुझे 500 रुपये मिलने हैं। मैंने ये चीज़ें देख ली, भाप ली है, टेक्निकल देख ली, भाप ली है। पर उस साइकोलॉजी का क्या है जो बीच में ही बढ़त के साथ वो वापस की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है और वो बीच में से वापस आ रही है तो यानी कि कुछ लोग वहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम लेके बैठ जाते हैं टेक्निकल। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको चीज़ें समझनी है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हमारे पॉइंट 500 मिलने थे, हमने 250 तक दिख गए हमें, तो क्यों ना उसे हमने, अगर वो इंट्राडे जो भी हमारा है, हमने बुक क्यों नहीं किया उसे। पर मैं कहते कहते थक गया उस बंदे को, उसने बुक नहीं किया था। वो दोस्त ही थे हमारे, पर बाद में क्या हुआ। तो हमें क्या सीखना है, हमें बाजार के अंदर वर्क करना तो सीखना है और सबसे ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना है। मेरा ये माध्यम है, इसे अगर आप किस तरीके से देखते हैं आप समझे ना। तो जो भी चीज़ नियम के अनुसार है वो होती है, पर वहाँ प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं उसकी साइकोलॉजी आपको खुद ब खुद बनानी पड़ती है, आप समझ कर चलना, तभी तो कुछ होता है ना प्रॉफिट कमाने की स्थितियाँ। नहीं तो फिर बैठे रहो इंतजार में कुछ चीज़ों के लिए, फिर वो मिलती नहीं। देखो सर, एक स्थिति को अगर हम और समझे तो यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है वोडाफोन आइडिया के क्रमिक रूप से 1 मिलियन की गिरावट आई, यानी कि 1 मिलियन करीब के वोडाफोन आइडिया के अंदर से सब्सक्राइबर कम हो गए। जबकि आरपू अगर हम देखें तो पिछली तिमाही से करीब करीब जो 165 से बढ़कर 180 हो गया है। यानी कि अगर जो रिचार्ज में इनके पैसे बढ़े हैं, अब 5G आया उसका भी रिचार्ज हो रहा है, तो इसकी वजह से इनका जो आरपू में अच्छा हुआ है। तो यानी कि अगर ये 5G को और बढ़ा दें तो इनका आरपू और बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, इससे इनकी सेल बढ़ेगी और इनके जो लॉस है वो भी कम होते जाएंगे। तो 1 मिलियन जो हटना है वो निगेटिव हो गया, जो 165 से बढ़कर आरपू जो इनके 180 हो गया है वो इंपॉर्टेंट इनके लिए हो चुका है। वोडाफोन आइडिया का अगर हम स्थितियों को देखें तो ऋण जो है अर्जित ब्याज सहित 2.03 लाख करोड़ था, जिसमें स्थगित स्पेक्ट्रम और AGR देनदारियों में रुपए 2.01 लाख करोड़ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1530 करोड़ रुपए बकाये शामिल थे। कर्ज जुटाने में देरी के कारण तिमाही के लिए यानी कि क्वार्टर के लिए टेलीकॉम कंपनी का पूंजीगत व्यय 28% क्वार्टर दर क्वार्टर घट गया है। क्या मतलब है इसका, कि जिस तरीके से इनको पैसा नहीं जुटाया जा रहा है उसकी वजह से जो इनकी आगे बढ़ने की क्षमता है, जहां वो खर्च कर सकते हैं, कैपिटल यानी कि पूंजीगत व्यय खर्च कर सकते हैं, उसके अंदर क्वार्टर दर क्वार्टर 28% की गिरावट आई। यानी कि इन्होंने जितना मान के चले थे खर्च करना उतना इनसे नहीं हुआ, पैसा नहीं है ना। तो जब अगर हम किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए किसी पूंजी की व्यवस्था करते हैं कि हाँ इतना खर्च होगा, वो भी बिजनेस के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम पूंजीगत व्यय किसी चीज़ में कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो अपने काम को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसने 28% के क्यों, क्योंकि इसके पास धन नहीं जुटाया गया इससे। पर आगे अगर धन जुटाएगा तो फिर ये इस तरीके से पूंजीगत व्यय ज़्यादा भी कर सकता है।
देखो सर, अगर मैं एक स्थिति को आपको और बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार को ब्याज और जुर्माना सहित वित्त वर्ष 2017 तक के सभी पिछले एजीआर बकाये का पुनर्मूल्यांकन और अलग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए लचीलापन दी है। यानी कि जो भी इसका बकाया सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियां बताई है, अब इसके ऊपर सरकार क्या राहत देती है उसके ऊपर एक कड़ी टिकी हुई है, जहां इसकी ट्रिगर तो रिजल्ट के इम्पैक्ट तो पड़ गए इसके अंदर। अब जो पढ़ने थे रिजल्ट के हिसाब से तो इसका बेस्ट है, रिजल्ट के हिसाब से तो इसका ऊपर बढ़ना अब वो मुमकिन नहीं है। ट्रिगर पॉइंट जो इसके अंदर चल रहा है मैंने आपको बताया उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज फर्म को कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है, उसको भी हम समझेंगे। देखो सर, ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया का 14 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद रेटिंग दे दी है। यहाँ तक के 14 रुपये आपको समझ में आ गए, और इस उच्च जोखिम वाले शेयर की श्रेणी में रखा। मैं आपको बार बार उच्च जोखिम इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ टेंशन भी आपको आगे आ सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण इस दूरसंचार कंपनी के लिए लंबे समय से लंबित धन उगाने का रास्ता साफ कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से ये चीज़ें अगर आसान हो गई तो ये धन जुटाना जो चाह रहा है उसका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बैंक भी इससे ऋण तभी देंगे जब सरकार कुछ इसके लिए चीज़ों के द्वारा करेगी। तो ये आप समझ कर चलना। सिटी ने आगे कहा कि कर्ज जुटाने की प्रगति और सरकार के राहत पैकेज की रूपरेखा को लेकर स्पष्टता आगे चलकर प्रमुख निगरानी योग्य कारक होंगे। यानी कि जो भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आएगा धन जुटाने के लिए या सरकार से राहत के लिए, वो आगे इसकी प्रगति के लिए कारक होंगे बढ़ाने के लिए, आप समझ कर चलना। और अगर एक ब्रोकरेज फर्म की ओर अगर हम बात करें तो यूबीएस, जिसने इस शेयर को 9.70 के लक्ष्य मूल्य के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है, पर 10 से तो ऊपर शेयर अभी चल रहा है, आप देख समझ कर चलना, ने कहा कि इन टिप्पणियों की प्रतीक्षा करेगी। किस टिप्पणियों की? चालू पूंजीगत व्यय, यानी कि जो स्टेम चल रहा है क्वार्टर दूसरे वाला, तो उसके अंदर वो कंपनी कितना अपना पूंजीगत व्यय रख सकती है, और नेटवर्क परिनियोजन यानी 5G सेवाओं के लॉन्च की प्रगति, यानी कि जो इन्होंने 5G लॉन्च किया उसे कितनी जल्दी और लॉन्च करके आगे बढ़ाएंगे, यानी कि और सिटी में, तो वो इसका चीज़ें उसने बताई है। नियोजित कर जुटाने पर अपडेट के बारे में बताए। एजीआर स्पेक्ट्रम संबंधित राहत उपायों पर आगे की प्रगति और निकट के माध्यम अवधि के लिए समग्र दृष्टिकोण वोडाफोन आइडिया को प्रबंधन तिमाही प्रदर्शन पर अच्छा कर सकती है। तो ये स्थितियां हैं जहां पर दोनों ब्रोकर फर्मों ने चीज़ें हमें बताई हैं। देखो तो खुल के बताया उन्होंने कि ये जो ट्रिगर पॉइंट है अगर इसके साथ हो जाते हैं तो तब जाकर इसकी कुछ चीज़ें हो सकती है। अब उस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो भैया इसका भी तो कुछ सरकार की तरफ से हमारे सामने आएगा ना कि भैया अब वोडाफोन आइडिया लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ एक कड़ी दर कड़ी न्यूज़ के द्वारा आ रही है, आप समझ कर चल रहा। वोडाफोन आइडिया एक्शन में है, ये नई न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट से, ये जी बिजनेस की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद दूरसंचार कंपनी बैंक और सरकार के साथ बातचीत कर रही है। क्या धन जुटाने की संभावना है? यानी सरकार से बातचीत हो रही है और बैंकों से भी बातचीत हो रही है। अब ये अंदरूनी तौर पर वर्क हो रहा है इसके अंदर, तो आप ये समझकर चल सकते हैं। देखो जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड धन जुटाने के लिए बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी के प्रबंधन ने यह भी पुष्टि की है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद अपने AGR बकाये के संबंध में दूरसंचार विभाग यानी DOT के साथ बातचीत जारी रखे हुए, यानी कि सब स्थितियों के साथ वोडाफोन आइडिया अपने को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं, और यही से इसके शेयर प्राइस को आगे ले जाएगा अगर ये चीज़ें सकारात्मक हमारे सामने होती है तो। प्रबंधन ने आशा व्यक्त की है कि सरकार की ओर से सकारात्मक समाधान से ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यानी कि सरकार ने कुछ अच्छी पॉजिटिव संकेत भी वोडाफोन आइडिया के लिए रख दिए, तो ये जो बैंकों से पैसा जुटा रहा है ना उसके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी वोडाफोन आइडिया पैसे जुटाने के लिए बात कर रहा है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई है। सारी न्यूज़ जो है पॉजिटिव है, पर उसको होने के लिए वो न्यूज़ का दोबारा से आना इसके लिए एक अच्छे उज्जवल चीज़ है। फिर आपको दोबारा बताऊं, उच्च जोखिम वाला शेयर सिटी ने ये बताया है। अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल देखें 10,932 करोड़ की है, और अगर हम इसकी स्थितियों को देखें तो 7,176 करोड़ का कंपनी ने उस वक्त लॉस कर दिया था, और लगातार लॉस कर रही कंपनी। और सितंबर 2025 की स्थिति अगर हम देखें तो 11,195 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी, यानी कि साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कंपनी का 5,524 करोड़ का, यानी इस बार भी काफ़ी ज़्यादा लॉस है, लेकिन हर बार से कम लॉस कंपनी ने यानी वोडाफोन आइडिया ने करा। तो ये इसका ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पर वोडाफोन आइडिया अपने रिजल्ट के वजह से अच्छे संकेतों के साथ आज आपको देखने को मिला। अब आगे के संकेत वो आपको मैंने बताई दिए हैं वो चीज़ों के साथ। अच्छा, अब बात करेंगे आर पावर के लिए। और मैंने आपको कहा ना कि ईडी के मसले चल रहे हैं, तो आज इसकी वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली,
रिजल्ट भी इस चीज़ों को समझेंगे। और SJVN के साथ, यानी कि सरकार की जो एक कंपनी है बड़ी SJVN, उसने इसको बड़ा ऑर्डर दिया इसकी सहायक कंपनी को। ये भी एक चीज़ों के बारे में हम समझ कर चलेंगे। तो सर आर पावर की स्थितियाँ काम के मामले में नंबर 1 है। अगर कैश फ्लो इनका देखें बहुत अच्छा है। दूसरा, जिस तरीके से परियोजना इनको मिल रही है उसमें भी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। तीसरा, प्रॉब्लम में किस वजह से ये शेयर गिरा है मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ। वो सब न्यूज बेस है, वो EDU के मसले हैं, वो आपको पता है। और मुझे लगता है कि आगे भी ये मसले जारी रहने की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो फिर आर पावर का Q2 का मुनाफा साल दर साल आधार पर 97% घटा। ये कोई हमारे लिए बड़े मानने बात नहीं है कि अगर कंपनी का मुनाफा घट रहा है और सेल बढ़ रही है तो आपको सेल पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। मुनाफा के बारे में तो कंपनी अपने खर्च को बढ़ाकर भी चीज़ें कर सकती है, या पहले उसने कुछ और अपनी अदर इनकम से कुछ मुनाफा कमाया हो तो वो भी इस चीज़ में आपको देखना पड़ता है। बोर्ड ने FCCB जारी करने को मंजूरी दी, सहायक कंपनी को SJVN का टेंडर मिला है। देखो सर, आर पावर की सहायक कंपनी को मंगलवार को नवरत्न उद्यम जारी, यानी कि नवरत्न कंपनी से 1500 मेगावाट से 6000 मेगावाट की FDRE ISTS निविदा में सबसे बड़े आवंटन के लिए SJVN लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LO प्राप्त हुआ है। ये बहुत अच्छी न्यूज आर पावर के लिए, आप समझ कर चलना। कंपनी ने बोर्ड ने $600 मिलियन तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने के लिए शेयरधारकों से प्राधिकरण प्राप्त करने को भी मंजूरी दे दी है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। अगर हम चीज़ों को समझें, जो ऑर्डर मिला है जिसके अंदर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ग्रुप ने कहा कि वे सौर प्लस बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली यानी कि BESS खंड में भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरी है, जिसके पास 1 वर्ष के भीतर नवरत्न उद्यमों यानी नवरत्न कंपनियों के साथ 4 निविदाओं में कुल 0.5 GWh BESS क्षमता है। यानी कि 4 निविदाएं इसे नवरत्न उद्यमों से यानी कंपनियों से मिल चुकी है। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने क्षेत्र के लिए बेहतर वर्क कर रही है, आप समझ कर चलना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, वो अगर रिलायंस पावर के काम के प्रति हम समझे तो कंपनी काम के प्रति ईमानदार है। पर वही मैं आपको बता रहा हूँ, ED के जो छापे हैं उससे आपके सामने फिर से वो न्यूज़ निकल कर मेरे हिसाब से आ सकती है, क्योंकि अभी न्यूज़ दबी नहीं है। तो ये आपको अपने माइंड में डालकर चलना पड़ेगा। मार्केट कैप अगर हम देखें 17,000 करोड़ करीब का है, 41 रुपये करीब का कंपनी का प्राइस चल रहा है। हाई अगर हम देखें 76 रुपये करीब का है और 31 रुपये कंपनी का लो भी आपको देखने को मिला है। सितंबर 2024 में कंपनी ने 1760 करोड़ की सेल करी थी, यानी बहुत बढ़िया शेयर 1760 करोड़ की कंपनी ने सितंबर 2024 में की, और 2878 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट। देखो इस प्रॉफिट को कंपनी का जो करा था 2878 करोड़, इस बार जो 87 करोड़ करा था, तो इसके अंदर 97% की कमी आई है। तो ये अगर आप प्रॉफिट अगर आप देखें तो अदर इनकम इसके अंदर 3433 करोड़ की थी, तो इस बार 93 करोड़ की है। यानी कि कंपनी का इस बार का प्रॉफिट भी वैल्यूबल है, क्योंकि पिछले बार का अगर हम स्थिति होते हैं तो उसमें 3433 करोड़ तो अदर इनकम थी। सितंबर 2025 में कंपनी ने 1974 करोड़ की सेल करी है और 87 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो कंपनी का इस बार का चीज़ें अच्छी हैं। कैश फ्लो अगर आप देख रहे हैं तो वो भी कंपनी का बेस्ट है, तो रियल बेस्ट है। बस आपको देखना है कि ED वाली न्यूज़ कब क्लियर होती है, तो वो आप पर ध्यान जाना चाहिए। कंपनी के अभी अंदर और भी स्थितियां हैं जहां न्यूज़ बेस ये चीज़ें चलने वाली। दोनों कंपनी जो है न्यूज़ बेस ही चल रही है, आप समझ कर चलना, चाहे वोडाफोन आइडिया हो चाहे रिलायंस पावर। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने वीडियो आज आपके लिए बनाई है न्यूज़ बेस आपको समझ में आई है, उसकी साइकोलॉजी समझाई है, तथ्य समझाए हैं, किसी को भी भ्रमित चीज़ों के साथ नहीं आगे मैंने बढ़ाया है। जो भी ट्रिगर पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के हो गए या कोई भी न्यूज़ हो गई रिलायंस पावर की, वो उसके से अवगत मैंने आपको कराया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।